अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री अगर कुछ समय बिना जॉब के भी रहते हैं तो वो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री जॉब्स के बारे में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो कि अभी अपनी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, या वो सभी स्टूडेंट जो एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हैं और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमएससी केमिस्ट्री जॉब में एक ट्रेंड के बारे में बात करेंगे जो कि आप सभी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री के बाद कभी भी अपनी जॉब के लिए सर्च किया होगा और जितने भी एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट में एक बहुत ही कॉमन सी चीज आपको दिखी होगी और वो है एक्सपीरियंस का सेक्शन। एक्सपीरियंस के सेक्शन में जब भी आप जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द जॉब एडवर्टाइजमेंट में मिनिमम 1 ईयर से लेकर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर तक का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो यहाँ पर एक एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट ये कहता है कि जब हमें एक्सपीरियंस कोई देगा ही नहीं तो हमें मिनिमम एक्सपीरियंस होगा कैसे। ये सभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के दिल की दास्तान होती है कि जब कोई कंपनी किसी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं देगी तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा कैसे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी जॉब एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें फ्रेशर स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कम होती है और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है वो ढूंढना है, और वो पॉजिटिव साइन क्या है कि एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद तो जॉब एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटर्स फार्मास्यूटिकल में वैकेंसी है एपीआई आर&डी में। एमएससी केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और यहाँ पर जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है वो कितना है, 1 ईयर है। तो आप देखेंगे कि ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि कंटिन्यूसली आती रहती है जहां पर कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो उस समय मैं ये देखता था कि जो मोस्ट ऑफ द जॉब एडवर्टाइजमेंट आते थे वहां पर मिनिमम एक्सपीरियंस 1 से लेकर 4 ईयर मांगा जाता था, जो कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि अब जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है वहां पर मिनिमम 1 से लेकर 10 ईयर एक्सपीरियंस तक के जो कैंडिडेट हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। एक एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट जब अपनी जॉब सर्च करता है तो इनिशियली काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स आते भी हैं, लेकिन कई सारे ऑफर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सैलरी काफ़ी कम होती है, या फिर जिस सिटी में हम जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर नहीं होती है, जिस प्रोफाइल में हम जॉब करना चाहते हैं वो प्रोफाइल हमें नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री पास आउट होने के बाद बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनका कि कैंपस प्लेसमेंट होता है, क्योंकि पहली बात तो सारे कॉलेज ऐसे नहीं होते जहां पर कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है। कंपनियां केवल जो चुनिंदा अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहीं पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, और वहां पर भी सभी कैंडिडेट को जॉब ऑफर नहीं होता है। केवल कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जिन्हें की कैंपस प्लेसमेंट में जॉब ऑफर होता है। तो इसके अलावा जो जितने स्टूडेंट बच जाते हैं उन्हें तो अपनी जॉब सर्च खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप अपनी जॉब सर्च के लिए सीरियस हैं और इफेक्टिव तरीके से अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा बैरियर होता है वो होता है सैलरी का, वो होता है लोकेशन का, वो होता है जॉब प्रोफाइल का। ये 3 ऐसे बैरियर होते हैं जिससे कि कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि जॉब उस समय एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और होता क्या है कि एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद उनका 1 ईयर का गैप हो जाता है, 2 ईयर का गैप हो जाता है, और उसके बाद उन्हें जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि मिनिमम 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद तो जॉब ऑफर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं उनमें आते हैं। तो अगर आप एक एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट हैं और ड्यू टू सैलरी, ड्यू टू लोकेशन या ड्यू टू जॉब प्रोफाइल आप किसी भी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है वो वहाँ पर दोबारा सोचना होगा। वो कहते हैं ना कि थिंक ट्वाइस। अगर आप भी एक एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट हैं और अभी इस समय उसी कंडीशन में हैं जिसमें कि आप ये सोच रहे हैं कि जॉब ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, यहाँ पर सैलरी काफ़ी कम है, ये लोकेशन मेरी होम टाउन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, या फिर यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है वो इतनी ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो इन सभी पैरामीटर पर आपको वापस से सोचना होगा। क्योंकि इनिशियल 1 ईयर का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। तो उन सभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती है कि आप 1 ईयर का और गैप ले लें, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि कम सैलरी पर कभी भी जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री, लेकिन सर्टेन कंडीशन में जहां पर कि आपके लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बिना जॉब के 6 महीने 1 साल अब इंतजार नहीं कर सकते, तो आपको सैलरी में या फिर होम टाउन से अगर आपको बाहर भी जॉब मिल रही है और जॉब प्रोफाइल अगर आपको थोड़ा कुछ अलग मिल रहा है, आपको जो आपकी ड्रीम जॉब प्रोफाइल है उससे, तो भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर के लिए। जैसे ही 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। बस वहां पर आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आपका 1 साल 1.5 साल कंप्लीट हो जाए आपके इनिशियल फर्स्ट जॉब में, तो आपको फिर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते रहना है। उस समय आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, वो ये है कि आपके पास फ्रेशर का टैग नहीं होगा, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है उस समय कि आप अवेयर रहें। आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, कौन कौन सी नई नई जो कंपनीज है उनमें अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सभी पर आपको ध्यान रखना होगा। और ये आप इजीली रख पाएंगे क्योंकि एक बार जब आपने जॉब ज्वाइन कर ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलती रहती है। तो ये उन सभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर इनिशियल आपका एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी भी कंपनी में, तो आप वो ले लीजिए, चाहे वहाँ पर आपको सैलरी में या फिर आपको जो है वो आपकी लोकेशन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं करना है आपको ये सब। आपको जैसे ही 1 ईयर 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद फिर आप अच्छी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आई थिंक उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनके लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री अगर कुछ समय बिना जॉब के भी रहते हैं तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा वेट करने से अच्छा है कि एक बार जॉब ज्वाइन कर लो, इनिशियल 1 ईयर का एक्सपीरियंस लो और उसके बाद अच्छी जॉब के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दो। बस रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार जॉब में एंटर हो गए फिर तो अपन एकदम सेटिस्फाई होकर बैठ गए कि जो चल रहा है उसे चलने दो, ऐसा नहीं करना है। तो फिर वहां पर जो पासा है वो पलट जाएगा अगर आप बिल्कुल ही सेटिस्फाई होकर बैठ जाओगे। आपको इनिशियल जो जॉब मिली है वो आप कर रहे हो, बस वो ऐसा सोचिए कि वहां से मेरी अर्निंग हो रही है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमेशा ट्राई करते रहिए। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है लर्निंग। अपनी लर्निंग को कभी भी आप स्टॉप मत करिए, जिससे कि आपके लिए आने वाले समय में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी बंद नहीं होगी। और अगर आप अच्छी लर्निंग करते रहेंगे तो आपकी अर्निंग हमेशा बढ़ेगी। आई होप ये वीडियो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा और जो मैसेज इस वीडियो के थ्रू मैं देना चाहता हूं वो आप तक पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।